मेरा नाम अनश प्रवीण है। मैं जयगांव बीडी मेमोरियल की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो मुझे अपने सामने केवल दर्शक नहीं बल्कि एक अखंड और दहाड़ते हुए भारत की जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रही है। आज हमारे चिंतन का विषय केवल शब्दों का खेल नहीं, स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य की प्रेरणा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है दोस्तों, ये हमारे पुरखों के गर्म लहू से सींचा गया वो सच है जो हमारे सुनहरे कल का रास्ता तय करता है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये स्वतंत्रता हमें किसी समझौते की मैच पे या खैरात पे नहीं मिली थी। इसके पीछे हर उस माँ की चीख छिपी है जिसने अपना हंसता खेलता बेटा देश की बलि देवी पर चढ़ा दिया। उस बहन का आंसू छिपा है जिसका भाई सरहद की धूल में हमेशा के लिए विलीन हो गया। इसके पीछे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलिदान दी है। स्वतंत्रता का सम्मान साल में केवल 2 बार झंडे पर आकर और राष्ट्रगान गा देने से पूरा नहीं हो जाता दोस्तों। असली सम्मान तो तब होगा जब हम अपने कर्मों से इस भारतवर्ष को सार्थक सिद्ध करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसके लिए हमें तरकीब की उस दिव्य कोण मशाल को थामना होगा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाएंगे तभी हम इस पावन स्वतंत्रता का सम्मान कर पाएंगे। हमारे वीर शहीदों ने हमें एक स्वतंत्र भौगोलिक भूभाग सौंपा था। इसे एक तर्कशील और उजड़े राष्ट्र बनाना पूरी तरह हमारे हाथों में है। अब मैं अपने वक्तव्य के दूसरे चरण की ओर बढ़ता हूँ। आज का भारत युवाओं का महासागर है। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त वो तूफान है जो अगर सही दिशा मोड़ दिया जाए तो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ युवा होना हमारी असली शक्ति नहीं है बल्कि प्रज्वलित, अनुशासित और देश के प्रति समर्पित युवा होना ही हमारी असली शक्ति है। आने वाला कल उस राष्ट्र का होगा जिसके पास आधुनिकतम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान होगा। हमें एक ऐसी असाधारण पीढ़ी बनना है जो सिर्फ पश्चिमी देशों की खरीदार न बनी रहे बल्कि अपने अभूतपूर्व ज्ञान से एक ऐसा आविष्कार रचे जिसे देखकर पूरी दुनिया हमारे आगे नतमस्तक हो जाए। हमें खुद को इस तरह तैयार करना है कि हम केवल इतिहास के पन्ने न पलटे बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए खुद एक इतिहास लिख दे। मेरे प्यारे युवा साथियों, कोई भी देश अपने सरकारों या सीमाओं से महान नहीं बनता। उसके पीछे उसके नागरिकों के फौलादी इरादे हैं जो उन्हें महान बनाता है। यदि हमने ठान लिया कि हमें अपने भारतवर्ष को बदलना है तो हमें आज से ही अपने आदतों को बदलना होगा, नारी शक्ति का सम्मान करना होगा। आज हमें इस गौरवशाली मंच से केवल एक भाषण सुनकर नहीं जाना है बल्कि अपने दिल में वो देशभक्ति का लावा लेकर जाना है जो कभी ठंडा न पड़े। मैं जानता हूँ कि बदलाव केवल एक दिन में नहीं आता, लेकिन परिश्रम किया जाए तो बदलाव आने में देर भी नहीं लगता। आज हमें इस मंच से ये संकल्प लेना है कि हम अपने ज्ञान, परोपकार और शिक्षा से एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसे हम स्वच्छ सिंहासन पर बैठा सके। मैं अपने वक्तव्य का समापन कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।